गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, लगभग हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ से जितना दूर भागते हैं वो चीज़ हमारे पास उतना ही पास आती जाती है। अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं तो वो डर हमारे यकीन में बदल जाता है। ये क्या चीज़ होती है आप सबको मालूम है? आज हम सबके जीवन में ये चीज़ जुड़ गई है, क्योंकि जीवन भाग दौड़ भरा है और कोई किसी को सुनना चाहता ही नहीं है, समझना चाहता ही नहीं है, समय ही नहीं है। क्योंकि इंसान अपने हिसाब से सोच लेता है, सब कुछ अपने हिसाब से मान लेता है, और दूसरा इंसान क्या कहना चाहता है और क्या है वो वास्तव में कोई भी ये जानना नहीं चाहता। इस चीज़ को कहते हैं ओवर थिंकिंग, यानी कि ज़्यादा सोचना। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, आप दो इंसानों का उदाहरण ले लो। एक इंसान ऐसा है जो मासूम है, जो ये बताना चाहता है कि जो आप सोच रहे हैं मेरे बारे में मैं वो नहीं हूँ। और एक दूसरा इंसान है सामने वाला, कि इंसान सामने से उसके बारे में गलत ही सोचेगा, चाहे सामने वाला इंसान अपनी सत्यता का प्रमाण दे, चाहे कितनी बार भी आपको कह ले, कितनी बार भी आपको बोल ले, चाहे वो रो ले, चाहे पीट ले, लेकिन वो इंसान सामने वाले की बात को सच नहीं मानता और सिर्फ जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, जो वो खुद सोच रहा होता है, उसी को ही सच मान लेता है। और रियलिटी में जो वास्तविकता होती है, जो सच होता है, उससे मुंह फेर लेता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, किस तरह बचें हम ओवर थिंकिंग से, किस तरह बचें हम ज़्यादा सोचने से। आइए सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो बताएगी कि अगर हम ज़्यादा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो बुरा ही होता है। चाहे सामने से हमारे साथ अच्छा होने जा रहा हो तो हमारे साथ बुरा ही होगा, क्योंकि हमारा डर हमेशा सच होता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए और हमेशा ये देखना चाहिए कि सच क्या है, सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। जो लोग अपने आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उनकी लाइफ में वही होता है। जिस तरह से वो चीज़ों से डरते हैं उसी तरह से उनका जीवन चलता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी, जो मदद करेगी कि हमें किस तरह से ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिल सकता है। ये कहानी है एक ऐसे कलाकार की जो कितने भी सालों पुराने तालों को खोल देता था, जिनकी चाबियां गुम हो चुकी थी, जिसका कोई मास्टर की नहीं थी। उसके बावजूद वो कलाकार उन तालों को खोल देता था। उसका बड़ा नाम था, बड़ा नाम होने लगा आगे। अब जिस जिस शहर में उसने ये अपनी कला दिखाई, वहाँ वो प्रसिद्ध होता गया। अब वहाँ के बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना इसकी प्रदर्शनी लगाई जाए, ताकि लोग जान सके और भी लोग जान सके इसकी कला के बारे में। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रदर्शनी लगाई गई, प्रदर्शनी में बड़ा सफल रहा। अब इसी तरह से आगे उसकी प्रदर्शनियां होती गई और वो सफल होता रहा। छोटी छोटी प्रदर्शनियां थी ये, लेकिन क्या हुआ, एक बार बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी, यानी कि बहुत बहुत सारे लोग आए वहाँ पर। इतने लोग शायद उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे थे। तो इस बात का उसको मालूम नहीं था। उसी बिजनेसमैन ने उससे कहा कि अब तुम्हारी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, इस तरीके से तुम अपना एक शो में जाओगे, वहाँ पर अपनी कला को दिखाओगे। दरअसल ये जो शो था उसकी कला की टेस्टिंग के लिए था, क्योंकि उसको घमंड हो गया था, क्योंकि उसने उस बिजनेसमैन से ये कहा था इस शो के लिए कि अरे मैं कितने शो तो पास करता आया हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे ना बताएं वहाँ पर कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बिजनेसमैन ने उसका टेस्ट लेना चाहा। बिजनेसमैन ने कहा लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुन लेना क्या होगा।
इस बार तुम्हें एक बॉक्स के अंदर बंद किया जाएगा। बॉक्स के अंदर तुम्हारे हाथ बांध दिए जाएंगे चेन से और उस चेन में ताला लगा दिया जाएगा। उस ताले को तुम्हें खोलना है। पास ही में एक इमरजेंसी का बटन होगा। अगर तुम किसी कारणवश उसको खोल ना पाओ उस ताले को, तो उस इमरजेंसी बटन को दबा देना। तो गुरु मेरी साथ संगत जी इस पर हंस के उस कलाकार ने कहा, हाँ, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप इसके बारे में मत बताओ, बस मुझे प्रोजेक्ट बताओ कि क्या प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से मैं अपने आप कर लूँगा जो करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेसमैन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि अगर तुम इसको खोलकर ना आ पाए तो इमरजेंसी बटन दबा देना, ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए कि तुम किसी मुसीबत में हो और हम तुरंत उस बॉक्स को ऊपर निकाल लेंगे। तो इस पर वो कलाकार कहता है, मैंने आपसे कहा ना मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, मुझे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मेरा हिस्सा ही नहीं है। आज तक मेरे को कभी इमरजेंसी बटन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने आज तक परफॉर्म किया है, अपने दम पे किया है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ताले को तो मैं चुटकियों में खोल लेता हूँ। अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो गुरुप्रिय साथ संगत जी, यहाँ एक तो उसको घमंड आ गया था, दूसरा वो बहुत ज़्यादा ही उसने अपने बारे में सोच लिया था। अब गुरुप्रिय साथ संगत जी, जैसे ही वो प्रदर्शनी में पहुंचा, वहाँ की भीड़ को देख के थोड़ा सा सक पका गया। कहता कि बिजनेसमैन तो सही कह रहा था कि यहाँ भीड़ बहुत होगी। अब भीड़ को देख के उसके अंदर से घबराहट होने लगी कि इतनी भीड़ वाकई में शायद मैंने पहले नहीं देखी थी। बिजनेसमैन सही कह रहा था, अगर आज मुझसे ताला नहीं खुला तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। ये लाखों लोग यहाँ पर टिकट लेके मेरा ये देखने आए हैं, खेल कला देखने आए हैं। आज अगर मैं फेल हो गया तो शायद मेरी बहुत बेइज्जती होगी और कोई मेरा खेल देखने नहीं आएगा। गुरुप्रिय साथ संगत जी, क्या होता है, अब ये डर उसके मन में बैठ गया। मैंने कहा था ना आपको शुरुआत में, अगर हम गलत सोचते हैं, डरते हैं, तो ज़रूर वो काम गलत हो जाता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं या अपने जीवन को भी जी रहे हैं तो डरना नहीं चाहिए, खुल के उसको जीना चाहिए, अपने मन से करना चाहिए उस काम को। अब उसके मन में डर बैठ गया, उसने ज़्यादा सोच लिया इसके बारे में और वो सोचता गया, इस चीज़ को इतना सोचता गया कि जब वो बॉक्स में बैठ रहा था तब भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि अगर आज ताला नहीं खुला तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। यही सोचते सोचते ताला उसने लाखों ट्रिक इस्तेमाल की, लेकिन उससे ताला नहीं खुला। जैसा कि मैंने कहा था, अगर हम डरते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं तो बुरा ही होता है। जिस चीज़ से हम जितना दूर भागते हैं वो चीज़ हमारे पास उतना ही चल के आ जाती है। उसके साथ भी वैसा ही हुआ। बहुत देर हो गई। अब उसको लगा कि मेरे को जान बचानी ज़रूरी है। इज़्ज़त गई भाड़ में। अगर मैं आज मरी गया तो क्या मैं इज़्ज़त कमा ही लूँगा। उसने इमरजेंसी बटन दबाया फटाफट से। टीम को पता लगा, टीम ने उसको बाहर निकाला और उसको टीम ने इशारा किया कि अपने साइड वाले दरवाजे पर थोड़ा सा पुश करो। हल्का सा पुश करने पे बिना किसी चाबी लगाए, वो ताला लगाए, वो दरवाज़ा खुल गया। गुरुप्रिय साथ संगत जी, ये उसकी परीक्षा लेने के लिए उस बिजनेसमैन ने किया था, उसके घमंड को नीचे लाने के लिए किया था। और वही हुआ, उसका घमंड नीचे आ गया और वो उस परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसको घमंड था। और उसने सोचा कि अगर मैं ओवर थिंकिंग ना करता, आज इतना ज़्यादा ना सोचता कि ये भीड़ है और थोड़ा दिमाग लगा लेता, तो शायद आज मेरी बेइज्जती नहीं होती और आज भी मैं सक्सेसफुल होता। एक जरा सा कांच का शीशा, मेरे को सिर्फ उसको पुश करना था और ये अपने आप ही खुल गया। कोई ज़रूरत ही नहीं थी लॉक को खोलने की। आज तो मेरे दिमाग की परीक्षा थी, आज मेरी कला की परीक्षा नहीं थी। तो गुरुप्रिय साथ संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हमारी परीक्षा होती है, तो वहाँ हमें ज़रूर अपना दिमाग और दिल इस्तेमाल करना चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, पहले सामने देखो क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है हम ही ज़्यादा सोचे जा रहे हैं और सामने से ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जो हम सोचे जा रहे हैं।
हम नेगेटिव सोचे जा रहे हैं और नेगेटिव हो भी जाएगा हमारे जीवन में। तो गुरु प्रिय साध संगत जी, हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ परिस्थिति पे देखना चाहिए। जैसे कि उस कलाकार को ये देखना चाहिए था, उस भीड़ की तरफ फोकस करने की बजाय ये देखना चाहिए था कि आज का जो खेल है उसको समझना चाहिए था पहले। अब उसने ओवर थिंकिंग उसने पहले भी की कि जैसा होता आ रहा है, जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा ही होता जाएगा, और वैसा नहीं हुआ, जबकि भीड़ बिल्कुल अलग थी। इसी चीज़ में वो मारा गया क्योंकि उसने ज़्यादा सोच लिया था। फिर दूसरी सोच, अब उस भीड़ के डर को उसने दिमाग में बिठा लिया, उसको सोचता गया तो वो फेल हो गया। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी, हम सामने वाले की तरफ देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, रिश्तों में सुनते ही नहीं है, सिर्फ मान लेते हैं कि नहीं नहीं उसने तो ऐसा किया होगा, जबकि सामने वाला इंसान बोल रहा होता है, अपनी सच्चाई भी बता रहा होता है, लेकिन कोई सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। उसको तो लगता है जो मैंने सोच लिया, जो मैंने मान लिया वही सच है। वो दूसरों को बोलने ही नहीं देते, खुद ही सोच लेते हैं, खुद ही हर चीज़ को अंजाम दे लेते हैं, और इस वजह से काफ़ी रिश्ते भी खराब होते हैं और अपने अपने दूर हो जाते हैं। तो गुरु प्रिय साध संगत जी, हमें जो घटना घट रही होती है उसको देखना चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए, ना कि ओवर थिंकिंग करनी चाहिए। अपने दिमाग में एक धारणा कभी नहीं बनानी चाहिए। एक धारणा बना लेने से ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए हमें। अगर हम जजमेंटल होंगे तो ओवर थिंकिंग ज़रूर करेंगे, तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यही एक उपाय है ओवर थिंकिंग से बचने का। जो ओवर थिंकिंग रिश्तों को ख़राब करती है, इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें, जजमेंटल ना बने। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।